जी। अच्छा सर, इस तरह है कि वो तो रोशनी उन्होंने कर दी, लेकिन पूरे पाकिस्तान के 14 तबक रोशन कर दिए। आज भी हम वो जिस तरीके से इन लोगों ने IPPs के मुआहदे किए, आज भी हम 1 यूनिट ना इस्तेमाल करने के पैसे दे रहे हैं। हम लोग आज तकरीबन 2.5-3 खरब रुपए की हम उनकी वजह से सर्कुलर डेट में जा रहे हैं और हर साल बदतरीन होते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच PMLN। क्या आप लोगों ने रोशनियां क्या दूर करनी थी, आपने लोगों के 14 तबक रोशन कर दिए और आज आप देख लें कि हम किधर पहुंच गए हैं। मैं आपको गलत तो ना करो, मैं आपको सर एक चीज बताता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने हमें स्टैटिस्टिक्स बताए। देखिए, ये याद रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब 2016 में चले गए थे, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब थे। तो अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना चाहते हैं तो हम 2016-17 का बजट उठाते हैं, उसमें तो 4.6 था। अगर हम फर्ज करें इन्हीं का ही करते तो इनका आखिरी जो इन्होंने वो दिया था, बजट दिया था जो 2018-19 का दिया था, हम उनको पढ़ लेते तो उसमें तो इनका GDP 3.1 था, 6.1 नहीं था सर। जिस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में आई थी, उससे पहले आखिरी बजट ये देकर गए थे, उसमें इन्होंने अपने पिछले साल की कारकर्दगी दिखाई थी और उसमें इनका जो GDP 3.1 था। ये लोग 3.2 या 4.2 लिया था आपसे, हमने इनसे 3.1 पे लेके 6.1 पे हमने दिया है। सर मैं 2018 की बात करूं ना, आखिरी बजट आपने उस वक्त दिया था। सर 2018 में इनका एग्रीकल्चर ग्रोथ 0.9% था, हमने उठा के 4.2 पे किया। 2018 में जब ये गए थे, कमोडिटी प्रोडक्ट सेक्टर ग्रोथ रेट 0.6% था, हमने 5.5 किया। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.5% था, हमने 10.9% पे किया। इन्होंने टोटल रेवेन्यूज 11.2 के लिहाज से किया था, हमने 12 पे कर दिया। हर एक चीज तो हमने बढ़ा के कर दी थी। किस बात की ये वो कर रहे कि इन लोगों ने अच्छा किया है? मैं आप ही की लीडर साहिबा को कोट करता हूं, बेनजीर साहिबा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि तौफीक ट्रस्ट की बात की थी और उन्होंने कहा था कि यूके में एक कोर्ट ने उसके ऊपर सारा जजमेंट दी हुई है और बताया था कि किस तरीके से करप्शन हुई है। और अभी सादत ऐवान साहब जो बात कर रहे थे मोटरवेज की, सही तो कहते सब काम उल्टा हुआ था। किसके दौर में हुआ था? थैंक यू वेरी मच PMLN। वो सही कहते को वहां से स्टार्ट होना चाहिए, हर जगह पे वो होता है, लेकिन यहां पे काम ही उल्टा है। क्योंकि अब मैं क्या कहूं आगे, आपको पता है अभी पाकिस्तान जो है तकरीबन 40% पाकिस्तान जो है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है। हम लोगों ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। 4.25 खरब रुपए, 4.25 खरब रुपए का नुकसान दिया है फार्मर्स को। आपको पता है ये तकरीबन PSDP के बराबर का बजट है। तो जितना हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हम नुकसान कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम आगे नहीं जा रहे। मुझे समझ ये नहीं आती, जब आपके सारे मेजर क्रॉप्स नेगेटिव में हैं, आप पॉजिटिव में कैसे जा रहे हो? हाँ, ले गधे गिन के उनको बड़ा करके आप लोगों ने 200% उसको वो कर दिया। हालांकि लास्ट सेंसस 2005 में हुआ था लाइव स्टॉक का, उसको तो आपने नहीं किया। जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो इनकी सारी इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री सारी नेगेटिव में। सर याद रखें, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल के अंदर, इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी -13% पे लेकर चले गए हैं। इन लोगों ने छोड़ा क्या है? डीप फ्रीजर जो पहले 77 वो होते थे उसको -21 पे कर दिया है। हर एक चीज को तो इन लोगों ने माइनस में किया। मैं कहां से शुरू करूं? आपको पता है एप्मा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा 120 प्लस स्पिनिंग मिल्स बंद हो गई हैं, 800 प्लस गेनिंग फैक्ट्रीज बंद हो गई है, लूम्स बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्ट माइनस में चला गया है। यान इनपुट जैसे अभी उन्होंने कहा है कि आप बाहर से मंगवाओ तो आपको सस्ता है, आप यहां पे उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो।
आउट ऑफ स्कूल की बात करते हैं सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े जबरदस्त बात है और ये सबको पता होना चाहिए। इस वक्त आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की सबसे कम तादाद खैबर पख्तूनख्वा में है, 30%। मैं वो आप लोगों पे कह रहे कि बाकी उससे बहुत ज्यादा है। आप नहीं समझ सकते तो मैं क्या करूं? यही तो बात है ना, जब अकल ही ना हो तो फिर उनके साथ क्या करना है। सर, एनर्जी कंजम्पशन, आपको पता है कि टोटल एनर्जी इन लोगों ने अपने उसको बढ़ाया। इन्होंने टोटल ये जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सोलर पैनल्स है उनकी एनर्जी भी इन्होंने कहा ये भी हमारे खाते में है। पब्लिक डेट्स की देखें। लेकिन सर मैं 2-3 चीजों को करता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जब बकौल इन सब के मुल्क तबाह हो रहा था, हमारा ह्यूमन इंडेक्स जो था 154 पे था आउट ऑफ 193। ये लोग आए, मुल्क बच गया है। लेकिन हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, उसमें हमारा मुल्क 168 पे चला गया, तकरीबन 14 उसमें नीचे गिर गया। अनएम्प्लॉयमेंट, जब मुल्क तबाह हो रहा था 2022 में, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट थी सर वो तकरीबन 5.4 या 6 के दरमियान में थी। आज 22% पर है और यूथ का 30% तक पहुंच चुका है। आप मुझे बात बताएं, क्या हम इंतजार करेंगे कि जब पूरा मुल्क जो है अनएम्प्लॉय हो जाएगा? पॉवर्टी, आधे मुल्क को इन लोगों ने उसके गुर्बत के नीचे धकेल दिया है। 2 साल और इंतजार करे और नीचे चला जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात बताता हूं, 2021 में जो अहदाफ थे 2022 में उससे बेहतर हो गए। इनकी बात करते हैं 2023 में जो अहदाफ थे 2024 में उससे भी कम हो गए हैं। ये जो आपके पास आता है बजट आता है, वो अगले साल के लिए एक किस्म का आप लोग करते हैं कि ये हम करेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो पिछले का रिजल्ट आता है। पिछले के रिजल्ट में तो ये हर चीज में फेल है। आगे ये लोग क्या करेंगे? और फिर उसके बाद फजिंग कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। सर आप मुझे बात बताएं, आप मेरी तनख्वाह 5%, 10%, 20%, 30% कम करेंगे, मेरी उस जो चीज आप मुझे दे रहे हैं, आप लोगों की वजह से वो 58%, 60% नीचे चली गई है। आप मुझे वही कीमतें, वही ताकतें जो खरीद है देने के लिए आपको मेरी 60% तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। तो हर वो शख्स जो हमारे दौर में लाख रुपए कमाता था, आज इनके दौर में जो लाख कमाता है वो एक्चुअली 41,000 कमा रहा है। क्या हम इंतजार करें कि हमारी की वो कुव्वत है जो खरीद है वो 0 पे चली जाए? पता नहीं क्या सोचकर ये लोग आए थे। इसके बाद एक और बात है, अभी इन्होंने अगला साल देखिए, मुझे मैं सिंपल एक बताऊं, एक आता है, आप कहते हो कि पहले 3 साल आपका पहले 3 क्वार्टर में आप 0.5, 1.5, 1.7 के साथ ग्रोथ करें। अरे भाई आखिरी 3 साल में क्या, आखिरी 3 महीनों में क्या हो गया कि आप एकदम 5.8 पे चले गए? और अगर 5.8 है तो आप लोगों ने जीडीपी 4.2 क्यों दिया? आप उससे बेहतर देते कि अगर आप इतने ही अच्छा जा रहे तो आगे उससे बेहतर होना चाहिए था। इन्फ्लेशन जो बजट होता है उसमें सर आप टारगेट सेट करते, आप उसमें प्रोजेक्ट नहीं करते। ये अपने इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सारी चीजें बता दिए, जीडीपी बता दिया, इन्फ्लेशन बता दिया, फिस्कल डेफिसिट बता दिया, प्राइमरी सरप्लस बता दिया, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो इनके उसमें एक चीज मिसिंग आ रही है। ये उस दिन हमें पता चला था, वो ये एक एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस इनके मिसिंग थे उसमें। और वो कैलकुलेशन के लिहाज से जो माहिर है, मैं तो माहिर नहीं हूं, मैं तो जो मुझे बताए जाते हैं उस पर जरा देखता हूं, वो कहते हैं इसमें तकरीबन $2 बिलियन की नेगेटिविटी आएगी। सर जी, मैं अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग रिवर्स में चल रहे हैं। और रिवर्स में इसलिए चल रहे हैं, हमसे ये 4 साल का पूछते हैं, अरे भाई इस मुल्क को 40 साल से आप लोगों ने तबाह कर दिया है।
आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम 1980 से जो ग्राफ चल रहा था पाकिस्तान का उसी को प्रोजेक्ट करें तो आज पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3000 प्लस होनी चाहिए थी। चले हम नहीं कर सके, अगर हम उसी ग्राफ को उस रेशियो से लेकर चले कि जिस रेशियो से हमारे साथ वाले जो रीजनल एरिया वो करते हैं तो हम तकरीबन उसमें भी 2400 के करीब होते, लेकिन हम उससे भी कम है। मुझे वो आप बताएं हम कहां जाएं? 40 साल का बताएं, और अभी हमारे ऊपर ये फिर नाजिल किए हुए हैं, और वो भी बगैर उसके, जैसे ये 1985 में बगैर किसी इलेक्शंस के आए थे, इस दफा भी एक्चुअली बगैर किसी इलेक्शन से आए हुए हैं, और ये फिर मुल्क को डबोएंगे अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू। Who will move? Leader of the House.